हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमारा सेकंड पॉइंट रह गया था सर्व शिक्षा अभियान, बाकी फर्स्ट और थर्ड हो गए थे, तो आज हम इसी को आगे लेकर चलेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। सर्व शिक्षा अभियान का सामान्य परिचय। पहला इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर देख लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा अपना संविधान लागू हुआ। उस समय संविधान की धारा 45 के प्रारंभ में यह निर्देश दिया गया था कि राज्य इस संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों की अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। यहाँ पर बताया गया है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, जैसे कि हम जानते हैं। तो संविधान की धारा 45 कहती है कि संविधान बनाते समय उसकी धारा 45 में लिख दिया गया था कि जब संविधान लागू हुआ उससे 10 वर्ष आगे जो हैं उसके अंदर अंदर हमें क्या करना है, 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनकी अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना है। जो कि हमारा यहाँ 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों की शिक्षा से तात्पर्य महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा से है, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, जो कि उन्होंने वर्धा शिक्षा योजना के अंतर्गत कहा था। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 1991 से हमारे देश में सभी विकास कार्य योजनाबद्ध तरीकों से चलना शुरू हो गई थी। इसमें प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद 1957, साथ ही शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कोठारी आयोग 1964 और 66 जो है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 जो है, पौष्टिक आहार सहायता का राष्ट्रीयकरण कार्यक्रम जो कि 15 अगस्त 1995 हमारा मिड डे मील है, इन सभी को शुरू किया गया था। इसे सामान्यतः मध्याह्न भोजन योजना यानी कि जैसे कि बताया है मिड डे मील योजना कहते हैं। तो ये 1991 से कुछ योजनाएं ऐसी थी जो कि चलना शुरू हो गई थी। इन सब प्रयासों के बाद भी हम सन 2000 तक प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ कराने में असफल रहे। यानी कि जो हमारा इससे पहले हमने पढ़ा था सबके लिए शिक्षा, वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरह सफल नहीं रहा था। उसके बाद ही ये हमारा सामने देखने को मिला। तब नवंबर 2000 में सर्व शिक्षा अभियान मंजूर किया गया और जनवरी 2001 में इसे लागू किया गया। तो ये याद रखने वाली बात है कि सर्व शिक्षा अभियान जनवरी 2001 में शुरू किया गया। अब आगे हम इसके उद्देश्यों को देख लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स। सर्व शिक्षा का मूल उद्देश्य अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। इसके निम्न उद्देश्य भी थे। यानी इसका जो मूल उद्देश्य था वो तो वही प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण यानी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री या प्राइमरी एजुकेशन ही है। लेकिन फिर भी जो इसके सहायक उद्देश्य हैं जो इस उद्देश्य को पूरा करेंगे वो हम यहाँ पर नीचे देख लेते हैं। पहला है 2003 तक प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना। 2003 वर्ष तक क्या करना है, सर्वसुलभ बनाना है प्राथमिक शिक्षा, ताकि सभी प्राथमिक शिक्षा तक तो शिक्षा ग्रहण कर ही सकें। सेकंड है 2007 तक सभी बच्चों को 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कराना। तो इस तरह से जब 2007 ईयर की बात थी वहाँ पर 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा जो है वो सभी को पूरी कराए जाने की बात कही गई थी। थर्ड, 2010 तक सभी बच्चों को 8 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कराना। तो ये 3 इसके उद्देश्य थे कि 2010 तक 8 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करानी है और उससे पहले
5 और सर्वसुलभ शिक्षा को बनाना है। नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, जो प्राइमरी एजुकेशन है उसकी क्वालिटी को एनहांस करना। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान जो है उसकी वित्त व्यवस्था यानी कि फाइनेंसिंग किस प्रकार से रखी गई। यह केंद्रीय और प्रांतीय यानी राज्य सरकारों की साझा योजना है, दोनों की एक साथ मिलकर योजना बनाई है। इस पर केंद्र और प्रांतीय सरकार ने इस प्रकार व्यय किए, यानी खर्च का जो व्यय का जो प्रतिशत है या फिर अनुपात है वो किस प्रकार है यहाँ पर दिया गया है। जिस समय 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी 1997 से 2002 तक, तो उसके दौरान केंद्र और राज्य सरकारों ने क्रमशः 85 और 15 के अनुपात में क्या किया, इस पर खर्च करने की मंजूरी की। फिर नेक्स्ट 10वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2002 से 7 तक जिसका समय था, उसके दौरान केंद्र और राज्य सरकार ने 75 और 25 के अनुपात में खर्च को मंजूरी दी। तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2007 से 2012 तक की समयावधि के लिए थी, उसके दौरान केंद्र और राज्य सरकार ने 50-50% के अनुपात में क्या किया, या 50-50 के अनुपात में व्यय किया। यहाँ पर जो है धीरे धीरे केंद्र सरकार ने अपना जो अनुपात है वो घटाया है और राज्य सरकारों ने अपना अनुपात व्यय का जो है बढ़ाया है। आगे देख लेते हैं सर्व शिक्षा अभियान के घटक यानी कंपोनेंट्स क्या है इसके। प्रारंभ में यह अभियान स्वतंत्र रूप से चलाया गया था, यानी कि एकदम अलग, परंतु आगे चलकर वे सब योजनाएं इससे जोड़ दी गई जो प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए चलाई जा रही थी। तो जो भी योजना अलग अलग अपने आप में चलाई जा रही थी प्राथमिक शिक्षा को फोकस करते हुए, वो सारी योजना फिर बाद में क्या किया गया, सर्व शिक्षा अभियान से ही उन्हें जोड़ दिया गया। कौन कौन सी योजना वो यहाँ पर थी हम नीचे देख सकते हैं। फर्स्ट शिक्षा गारंटी योजना, सेकंड ब्लैक बोर्ड योजना, थर्ड जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, फोर्थ मध्याह्न भोजन योजना जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, फिफ्थ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। यहाँ पर हम इनका एक संक्षेप में एक बार देख लेते हैं इन्हें, लेकिन इनको अलग अलग भी आपको अलग अलग वीडियो में बताया जाएगा क्योंकि ये अपने आप में एक एक भी महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को देख लेते हैं। 1 अप्रैल 2001 को निरौपचारिक शिक्षा को शिक्षा गारंटी योजना में बदलकर इसे सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया। निरौपचारिक शिक्षा यानी कि जो औपचारिक नहीं होती, इनफॉर्मल होती है, जो हम कहीं पर भी किसी भी तरह से सीखते हैं चीज़ें। इसके अंतर्गत दूर दराज के कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में 25 बच्चे होने पर शिक्षा गारंटी केंद्र खोला जा रहा है, जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में बदल दिए जाएंगे। यानी जो 2009 शिक्षा अधिनियम है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, उसके तहत यदि बच्चों की संख्या 25 से ज़्यादा होती है तो उन्हें क्या कर दिया जाएगा, प्राथमिक विद्यालयों में बदल दिया जाएगा। सेकंड है हमारा सन 2003 में ब्लैक बोर्ड योजना को भी सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया। इस योजना के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाता है। इसके द्वारा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की अधिसंरचना में सुधार किया जा रहा है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना जो है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत लागू की गई थी, जो शुरू हुई अगले वर्ष यानी कि 1987 में। तो इसको भी हमारा सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ दिया गया। ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना है ये मेनली विद्यालय के जो ढांचा है या संरचना है उसके सुधार के लिए शुरू की गई थी। थर्ड है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। यह कार्यक्रम 1994 में शुरू किया गया था तथा 2009 में इसे सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया।
तो इसको भी हमने सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया। इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाता है। यह शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में चलाया जा रहा है। तो ये सभी कंपोनेंट हैं सर्व शिक्षा अभियान के, जो कि धीरे धीरे क्या कर दिए गए, सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिए गए। नेक्स्ट देख लेते हैं मध्याह्न भोजन योजना, जिसके बारे में हमने पूरी डिटेल वीडियो भी एक अपलोड की हुई है। तो इसको एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में। मध्याह्न भोजन योजना 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी। 2007 में इसे भी सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया। इस योजना के लिए अलग से बजट का प्रावधान है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि सभी जो योजनाएं हैं उनके लिए अलग से बजट रखा गया है केंद्र और राज्य सरकार के अलग अलग अनुपात में। और वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकारें यहाँ पर 75 और 25 के अनुपात में खर्च कर रही हैं। इसके अंतर्गत पूरे देश के प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है, जिसको हम मिड डे मील बोलते हैं। वर्ष 2021 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया गया, जिसे हम पीएम पोषण योजना के नाम से जानते हैं। साथ ही इसमें बाल वाटिका के छात्रों को भी शामिल कर लिया गया। तो जैसे इसका नाम बदला तो इसमें बाल वाटिका के छात्रों को भी शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट फिफ्थ है हमारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। यह योजना जुलाई 2004 में शुरू की गई थी। 2007 में इसे भी सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया। इस योजना के लिए अलग से बजट का प्रावधान है। वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकारें 50-50% यानी कि 50-50 अनुपात में क्या करती हैं, इस योजना पर खर्च करती हैं। इस योजना के द्वारा देश की दुष्कर परिस्थितियों में रहने वाली लड़कियां, यानी ऐसी स्थिति में रहने वाली लड़कियां जो दूर दराज इलाकों से संबंधित हैं, उनके लिए आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं, यानी कि जिसमें वहीं पर वो रहें और वहीं पर पढ़ें। रेजिडेंशियल जो स्कूल्स हैं, वर्तमान में इन विद्यालयों की संख्या 5726 है। से ये सभी कंपोनेंट अपने आप में अलग अलग मायने रखते हैं, जिनको हम अलग अलग वीडियो में भी अपलोड करेंगे। यहाँ पर ये कंपोनेंट बने हुए थे सर्व शिक्षा अभियान के, इसीलिए इनको यहाँ पर एक बार संक्षेप में बताना ज़रूरी हो गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सर्व शिक्षा अभियान द्वारा किए जा रहे कार्य, यानी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं जो कि इसको आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण रहे। तो सबसे पहले है 100% सुविधा, यानी कि जो भी सुविधाएं दी गई उनको 100% यानी 100% करने की कोशिश की गई कि कोई भी ऐसा बच्चा ना रहे जो कि सामान्य सुविधाओं से वंचित रहे। नेक्स्ट है 100% नामांकन। इसमें बच्चों को एनरोलमेंट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सर्व शिक्षा अभियान द्वारा किए जा रहे कार्य, जो एक्शन या स्टेप्स लिए गए थे सर्व शिक्षा अभियान के दौरान। पहला है 100% सुविधा, यानी कौन कौन सी सुविधाएं जो हैं इस अभियान के दौरान ली गई, जिसमें कि बच्चों को बेहतर वातावरण स्कूल का और बच्चों के जो विद्यालय का ढांचा है, क्लासरूम है, शौचालय है इत्यादि, उसकी व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा रहा था। नेक्स्ट है 100% नामांकन। इसमें यह विशेष रूप से ध्यान दिया गया कि कोई भी बच्चा बिना एनरोलमेंट के ना रह जाए, सभी शिक्षा को प्राप्त करें, कोई वंचित ना रहे। नेक्स्ट है 100% धारण, यानी रिटेंशन रेट। इसमें क्या था कि कोई भी जो बच्चा है एक बार स्कूल में अगर वो दाखिला ले रहा है तो वो अपनी शिक्षा को पूरा करके ही वहाँ से जाए, बिना शिक्षा को पूरा किए बीच में ही छोड़कर ना जाए। तो इस बात का भी ध्यान रखा गया। फोर्थ है 100% सफलता। यहाँ इन सभी सुविधाओं और चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये देखा गया कि ये सारी जो बातें हैं जिनको इम्प्लीमेंट किया गया है वो पूरी तरह से अपने आप में सफल रहें। ये
बीच में अधूरी ना रह जाएं। नेक्स्ट है 5th, गुणात्मक सुधार। गुणात्मक सुधार यानी कि शिक्षा की क्वालिटी में सुधार किया जाए, जो भी चीज़ें हैं वो बेहतर की जाएं। जैसे ब्लैक बोर्ड योजना भी इसी के लिए थी कि बच्चों को ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, वातावरण, स्कूल का बेंच जो है, फर्नीचर इत्यादि सारी व्यवस्था की जाए जिससे कि शिक्षा में सुधार हो सके। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान की उपलब्धियां, यानी क्या क्या अचीवमेंट्स इसकी रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, फर्स्ट है विद्यालयों के संबंध में। यदि विद्यालयों के संबंध में देखें तो वर्ष 2014-15 में 4 लाख नए स्कूल खोले गए, 3 लाख स्कूलों में नए भवन बनवाए गए, 5 लाख स्कूलों में शौचालय बनवाए गए। तो इस अभियान के दौरान या इस अभियान के द्वारा ये कार्य किया गया कि स्कूलों की संख्या में बढ़ोतरी की गई और जो भवन थे उनको ठीक कराया गया। जो शौचालय जो यहाँ पर नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, वो सुनिश्चित कराई गई। नेक्स्ट है सेकेंड, शिक्षकों के संबंध में क्या उपलब्धियाँ थी। 2014 से 15 में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 13 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति की गई तथा 35 लाख शिक्षकों को पुनर्प्रशिक्षण की सुविधा दी गई, यानी कि वापस से उनको ट्रेनिंग दी गई जो अच्छे से वेल ट्रेंड नहीं थे, और 13 लाख जो है नए शिक्षकों की भर्ती कराई गई थी। ये काफ़ी पुराना है, 2014-15 का। उसके बाद से कोई ऐसी बड़ी भर्ती अभी तक नहीं देखी गई है। नेक्स्ट है थर्ड, विद्यार्थियों के संबंध में। विद्यार्थियों के संबंध में देखें तो वर्ष 2014-15 के दौरान लगभग 11 करोड़ बच्चों को मध्याह्न भोजन की सुविधाएं प्रदान की गई। 10 करोड़ बच्चों को प्रतिवर्ष निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरित की गई। तो इस तरह से ये अचीवमेंट्स रही, कुछ उपलब्धियां जो कि सर्व शिक्षा अभियान से जुड़ी हुई हैं। आगे देख लेते हैं सर्व शिक्षा अभियान की कमियां, यानी कौन कौन सी कमियां, खामियां या फिर दोष जो हैं इस अभियान में देखे गए। फर्स्ट है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो भी निर्माण कार्य किया जा रहा है अधिकतर में गुणवत्ता का अभाव दिखाई देता है। तो जो भी कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ बिल्डिंग, फर्नीचर या फिर मतलब जो शौचालय है, पानी की व्यवस्था है आदि, जो भी मतलब विद्यालय की चारदीवारी इत्यादि, वो जो सब चीज़ें बनवाई गई हैं उनमें कोई क्वालिटी अच्छी नहीं रही, क्वालिटी की कमी साफ साफ देखी गई। यदि सामान्य उम्र जो भवन की है वो 20 वर्ष है तो वो ऐसे बनाए गए कि वो 10 वर्ष भी सही से नहीं चलेंगे। वहीं दूसरी ओर फर्नीचर इस तरह था कि विद्यालय जाते जाते ही टूट जाता था और जिस उद्देश्य के लिए वो बनाया गया था वो उद्देश्य पूरा नहीं कर पा रहा था। सेकंड है, इसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि सामान्य वर्ग को पूर्णतः उपेक्षित कर दिया गया था, यानी जो सामान्य वर्ग है, जो जनरल क्लास है, उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया इस ओर। तो ये भी इसकी एक बहुत बड़ी कमी है। थर्ड है, अभी भी 6 से 14 वर्ष की आयु के करोड़ों बच्चे प्राथमिक शिक्षा से बहुत दूर हैं, यानी कि इतना सभी अभियान और योजनाएं चलाते हुए भी अभी भी पूरी तरह से एनरोलमेंट बच्चों का नहीं हो पाया है और कई करोड़ बच्चे अभी भी शिक्षा से वंचित रह गए हैं। फोर्थ, सर्व शिक्षा अभियान में भी ईमानदारी और निष्ठा का अभाव है। हालांकि सभी जो बाकी योजनाएं हैं वो इसी योजनाओं से धीरे धीरे जोड़ दी गई, लेकिन यह एक ब्रॉड लेवल पर होने के बाद इसमें ईमानदारी और निष्ठा की कमी पाई गई, जिसके कारण से विभिन्न घोटाले जो हैं हमें देखने को समय समय पर मिलते भी हैं। तो इस तरह से हमारा सर्व शिक्षा अभियान पूरा होता है यहाँ पर, और आशा करता हूँ कि आपको ये सही से समझ आया होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो हमारे साथ जुड़े रहें इसी तरह से हैंड रिटन नोट्स के साथ पढ़ने के लिए। धन्यवाद।